खबर शिकोहाबाद से। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन समारोह 23 मार्च को मैनपुरी में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र से संबंधित प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इसके अलावा युवक युवती परिचय सम्मेलन भी होगा। वहीं वैश्य वर्गों को पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करने से संबंधित लंबित पड़ी पत्रावली के बारे में प्रदेश सरकार से इस तरफ ध्यान देने की बात उठाई जाएगी। उक्त बातें अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि 23 मार्च रविवार को सुबह 10:30 बजे से शगुन मैरिज होम, स्टेशन रोड, मैनपुरी में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए समाज से जुड़े लोगों, व्यापारियों को आमंत्रित किया जा रहा है। इस वैश्य व्यापारी सम्मेलन में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि लव मैरिज में लड़का लड़की पक्ष के हस्ताक्षर किए जाने का प्रावधान किया जाए। साथ ही विवाह पूर्व प्री वेडिंग मैरिज फोटोशूट का प्रयोग किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, इसको रोका जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि सम्मेलन के दौरान युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन होगा। कहा कि खुदरा व्यापार में वॉलमार्ट जैसी बड़ी विदेशी कंपनियों के आने से रिटेल के व्यापार करने वाले व्यापारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वार्ता के दौरान वैश्य सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा कि जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों के मृतक आश्रितों को 20 लाख रुपए की बीमा की राशि दी जाए। इस मौके पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष सुशील जैन, मनोज गुप्ता, प्रिंस जैन, नरेंद्र जैन, आशीष अग्रवाल, सचिन अग्रवाल, अरुण गुप्ता, राजा, मोहित जैन, रोहित गुप्ता, सौरभ गुप्ता मौजूद रहे। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से खबर अनसुनी के लिए सचिन जैन की रिपोर्ट में किस प्रकार की प्रेस वार्ता का आयोजन है? अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन 23 मार्च को मैनपुरी में आयोजित किया गया है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। सामाजिक दृष्टि से जो विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन है, ये समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वर्तमान समय में योग्य वर और योग्य वधू को ढूंढने में बहुत समय की मशक्कत करनी पड़ती, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस सम्मेलन के माध्यम से पूरे प्रदेश के बच्चे और बच्चियां एक स्थान पर जिनका परिचय का कार्यक्रम आयोजित कराया जाएगा, परिवार सहित एकत्रित होंगे। तो ये सम्मेलन इसलिए समाजों के लिए उपयोगी है कि समाज के लोगों के हितों का संवर्धन होगा, इससे समाज के लोगों को लाभ मिलेगा और एक ही स्थान पर योग्य वर और वधू को चयन करने में सुविधा होगी। और जो वर और वधू जोड़े में तय हो जाएंगे, उनका आने वाले कल में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम भी कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप समाज के लिए बड़ा घातक है, इसको रोकने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रदेश सरकार से मांग है, इसको रोका जाना चाहिए। या आपके उत्तराखंड की सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है। लव मैरिज में भी दोनों विवाह योग्य जो युवक युवतियां होती हैं, उनके जो परिवार हैं, उनके हस्ताक्षर कराना, अभिभावकों के हस्ताक्षर कराना अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसके साथ ही आर्थिक प्रस्ताव भी हम लोग पारित करने वाले हैं कि छोटे, मध्यम, मझोले स्तर के जो व्यापार है, उसमें बड़ी विदेशी कंपनियां खुदरा व्यापार में, रिटेल के व्यापार में आ गई हैं, उसको रोकने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तभी छोटा, मध्यम, मझोले स्तर का व्यापार सुरक्षित रह सकेगा। और इस पर जो ऑनलाइन व्यवसाय हो रहा है, उस पर 28% जीएसटी लगा देनी चाहिए, तभी ये व्यापार सुरक्षित रहेगा। वहीं दिल्ली प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता का बनाने से वैश्य समाज में हर्ष की भावना जागृत हुई है तथा एक संदेश भी गया है कि देश में भारतीय जनता पार्टी के इकलौते मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता बनी है। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहते हैं कि कम से कम एक मुख्यमंत्री वैश्य समाज का दिल्ली की धरती पर बना और ब्रजेंद्र गुप्ता जी विधानसभा के स्पीकर बने, उसके लिए भी बधाई। और दिल्ली में 8 विधायक वैश्य समाज के चुने गए हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।